संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन उगा प्रक्षाल सकल भूतल कलंकाः मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचोनुसार मासाद्य श्रीमता पूज्यपाद स्वामिना विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। बोले पंच परमेष्ठी भगवान जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव ऋषभनाथ भगवान की जय। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ राज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। पूज्य निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीप समस्त महामुनि राजों की जय। जय। तो देखिए यहाँ जो वर्णन चल रहा था वो शायद अहिंसाणु व्रत के 5 अतिचार हो गए थे क्या? नहीं हुए। पांचों व्रतों के 5 अतिचार सम्यक दर्शन के हुए भैया जी? हाँ, मतलब इसके नहीं हुए ना अहिंसाणु व्रत के। नहीं अच्छा, नहीं। तो 5 अतिचारों के विषय में कहते हैं। चश्मा तो 5 अतिचारों के संबंध में कहा था। सबसे पहले अहिंसाणु व्रत के अतिचार के विषय में आचार्य कहते हैं बंद बदच्छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधाः। बंद बदच्छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधाः।
जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। कक्षा शुरू हुई कितनी देर हुई है, कोई बताएगा? दीदी अभी चालू होने वाली है, जस्ट 2 मिनट हो। ओके मंगलाचरण ओके थैंक। हाँ बस वही 6:30 बजे जुड़ ही नहीं पाते ना, हमारे देर से ढलता है दिन, तो तब तक रसोई से फ्री नहीं हो पाते, तो कक्षा का समय थोड़ा सा आगे कर ले, 6:45-7 बजे से तो अच्छा रहे। यह रिक्वेस्ट आप एक बार जैसा भी बोलो हाँ हाँ, संस्थान में। क्योंकि भैया जी अभी अभी हम राजस्थान में हैं, अभी हमारा दिन देर से ढलने लग गया, तो हमें रसोई से फ्री होते होते समय हो जाता है भैया जी, 6:45 बज जाती है, तो 7 बजे से कक्षा शुरू होता है, हम पूरा टाइम 7 बजे ठीक रहता है, थोड़ा लेट जल्दी हाँ तो 7 बजे से वही 6:45 बजते बजते फ्री होते हैं, तो 7 बजे कक्षा में बैठ सकते रिक्वेस्ट है। 7:30 बजे पाठशाला पढ़ाने जाते हैं ना, फिर वो छूट जाया करेगा हमारा। बरोबर बरोबर। तो अब सबको मैनेज करना पड़ेगा, उस समय के हिसाब से देखेंगे। हाँ दोपहर को हो सकते कि भैया जी? हम्म भैया जी दोपहर को हो सकता है क्या? दोपहर को तो हम व्यस्त, सुबह से 10 साढ़े 10 बजे से 5 बजे तक का स्कूल रहता है, तो टाइमिंग ही हाँ 5 बजे तक स्कूल रही थी। नहीं, थोड़ा सा 15 मिनट लेट कर लीजिए अगर पॉसिबल हो तो, कि कम से कम 6:45 से 7 के बीच में शुरू कर दीजिए। देखते हैं। भैया जी 8 बजे का कौन सा होगा, तो 8 बजे का पहले ले लो, हमारा 8 बजे ले लो, ऐसा कर लो। देखते हैं, क्योंकि सबको इस समय पे प्रॉब्लम होती है। ये समय थोड़ा सा खाने का टाइम, हाँ, भोजन का समय होता है थोड़ा। दोपहर का टाइम, हाँ सब एक हो जाता है। तो किसी ना किसी को तो मैनेज करना पड़ेगा ना, जैसे आप, हाँ एडजस्ट तो करना ही पड़ता है भैया जी, पढ़ना है तो। कोई ना कोई कक्षा को मैनेज करना पड़ेगा। आप नहीं अभी अपन करेंगे। में पढ़ने जा रहे होते तो क्या ऐसे कैसे टाइम पे जाते ना फिर तो। हाँ, छठवें वर्ष वाले नहीं करेंगे तो पांचवे वाले को करना पड़ेगा, पांचवे वाले नहीं कर पाएंगे तो चौथे वाले को करना पड़ेगा, मतलब एक एक क्लास को तो एक कहीं ना। किसी को क्लास को मैनेज करना ही पड़ता चलिए, ये तो कहा गया बंध बदच्छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधा। अब बंध क्या है? तो कहते हैं अभिमत देश गति निरोध हेतु बंधः, अर्थात जिस जहां जाना था उस स्थान में गति का निरोध हो जाना, अर्थात उस स्थान में जाने को रोक देना, उसको हम बंध कहते हैं। मान लीजिए यहाँ से आप यहाँ से जा रहे, जैसे हमने चींटी होती है, चींटी को हमने रास्ता रोक लिया हाथ से, अब चींटी आगे नहीं जा पा रही है, तो बंद हो गया, क्योंकि उसको इष्ट स्थान पर जाना था लेकिन आपने रोक लगा दी, ये बंद है। दंडक सावित्रादि भी अभिघातः, और डंडे से अथवा सावित्र से, दंड कषा, सॉरी दंड डंडे से, कषा चाबुक से, और वेत्र बेंत से क्या करना? प्राणियों का अभिघात कर देना, प्राणियों को मारना, यह बध है। न प्राण व्यपरोपणम, यहां प्राणों का व्यपरोपण नहीं समझना। देखो, बध का अर्थ यहां पर प्राणों का वियोग करना नहीं है, समझ रहे ना बात? क्यों? बात किसकी चल रही है? अतिचार की। यदि मैंने किसी के प्राणों का घात कर दिया तब तो क्या हो जाएगा? अनाचार ही हो जाएगा ना। किसी पंचेंद्रिय जीव की हिंसा यदि हमने साक्षात की है, प्रमाद का योग के साथ में की है हमने, तो वह तो हमारी हिंसा मानी जाएगी, वह अतिचार नहीं माना जाएगा। क्योंकि आप क्या कह रहे हैं? अभी अहिंसाणुव्रत के अतिचार पढ़ रहे हैं, और अहिंसाणुव्रत के अतिचार में फिर यह है कि यहाँ प्राणियों का वध करना, इनसे इसका मतलब है प्राणियों को मारना, न कि उनको उनको निष्प्राण कर देना। क्योंकि यह ततः प्रागेवस्य विनिवृत्तत्वात्, क्योंकि आप हिंसा से तो पहले ही विनिवृत्त हो चुके कि मैं हिंसा नहीं करूंगा।
तो सूक्ष्म हिंसा से तो आप ऑलरेडी निर्वृत्त हैं। कर्ण नासिकादीनाम अवयवानाम अपनयनम छेदः, और छेद क्या है? तो कान में, नासिका में, कान हुआ, नासिका हुआ इत्यादि जो अवयव हैं हमारे शरीर के, उन अवयवों का अपनयन कर देना, उनमें कील आदि चबा देना, यह है छेद। आर पार कर देना, यह छेद है। और न्याय भारात अतिरिक्त वाहनम अतिभारारोपणम, न्याय के भार अर्थात न्याय भाराद अतिरिक्त, न्याय मतलब जो जितना भार होना चाहिए उस भार से अतिरिक्त वाहन करवाना, भार का लादना, ये अतिभारारोपण है। गवादी नाम शुद्ध पिपासा बाधा करणम अन्नपान निरोधा, और गाय आदि को भूख प्यास की बाधा को उत्पन्न करना, अर्थात उन्हें जब भूख प्यास आदि लगे तो उनको भूख प्यास आदि का समन होने की साधन उपलब्ध नहीं कराना, अर्थात उनको अन्नपान आदि का निरोध कर देना, नहीं देना, ये अन्नपान निरोध है। एते पंच अहिंसाणुव्रतस्य अतिचाराः, ये 5 अहिंसाणुव्रत के अतिचार हैं। अब सत्यानुव्रत के अतिचारों के विषय में कहते हैं। मिथ्योपदेश रहोभ्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदाः, मिथ्योपदेश रहोभ्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदाः। भैया आप म्यूट हो गए, भैया जी आप म्यूट हो गए। तो सत्यानुव्रत के विषय में कहते हैं फिर कि मिथ्योपदेश रहोभ्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदाः। मिथ्योपदेश, रहोभ्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार और साकार मंत्र भेद, इस प्रकार से यह सत्यानुव्रत के 5 अतिचार हैं। जिसमें मिथ्योपदेश अर्थात झूठा उपदेश कहना, झूठी बात कहना, जो जैसा पदार्थ नहीं है वैसा, ये सामान्य से। रहोभ्याख्यान होता है रहस्य में जो एकांत में जो आख्यान हुआ है, स्त्री पुरुष की चर्चा विशेष है, उसको सबके सामने प्रकट कर देना, ये रहुव्याख्यान कहलाता है। कूटलेखक क्रिया कहलाता है कि झूठे दस्तावेजों को बनवा लेना किसी को ठगने के लिए। और न्यासापहार, किसी के धरोहर का, किसी ने आपको धरोहर के रूप में कुछ रख दिया था, उसका अपहार कर देना, उसको भुलवा देना। और साकार मंत्र भेद यहाँ पर यह होगा कि किसी के आकार को जान करके और उसकी बात को सभी लोगों के सामने प्रकट करना, इसका नाम साकार मंत्र। उन्हीं के एक एक की परिभाषा पढ़ते हैं। अभ्युदय निःश्रेयस अर्थेषु क्रिया विशेषेषु अन्यस्य अन्यथा प्रवर्तनम अतिसंधापनम वा मिथ्योपदेशः। कि अभ्युदय कल्याण और निःश्रेयस मोक्ष के लिए जो अर्थेषु प्रयोजन भूत क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं में, उन क्रिया विशेषेषु, उन क्रिया विशेष में अन्यस्य अन्यथा प्रवर्तनम, अन्य को अन्य प्रकार से लगा देना। कुल मिलाकर के जो वीतराग जिनेन्द्र भगवान ने मुक्ति का मार्ग बताया है, उस मुक्ति के मार्ग को अन्य प्रकार से मिथ्या वचनों से कह देना, यह मिथ्योपदेश है। इस प्रकार वचनों द्वारा ठगना, यह मिथ्योपदेश है। फिर कह रहे हैं यत्
स्त्री पुंसाभ्याम एकांते अनुष्ठितस्य क्रिया विशेषस्य प्रकाशनम तद रहोभ्याख्यानम वेदितव्यम। और जो स्त्री और पुरुष के एकांत में अनुष्ठित हो गई है ऐसी क्रिया विशेष को, ऐसी बातों विशेष को प्रकाशनम बाहर में प्रकाश कर देना, उसे हम रहोभ्याख्यान वेदितव्यम, रहोभ्याख्यान जानना चाहिए। अर्थात स्त्री और पुरुष की जो एकांत में बात है उन बातों को बाहर प्रकाशित करना यह रहोभ्याख्यान है। फिर कहते हैं अन्येन अनुक्तम अनुष्ठितम यत् किंचित पर प्रयोगवशात् एवं तेन उक्तम अनुष्ठितम इति वंचना निमित्तम लेखनम कूटलेखक क्रिया। अब कूटलेखक क्रिया क्या है उसके विषय में कहते हैं अन्येन अनुक्तम, किसी दूसरे ने जो नहीं कहा है, न अनुष्ठितम, और जो किसी दूसरे ने नहीं किया है, फिर भी यत् किंचित पर प्रयोग वशात, दूसरे की प्रेरणा लेकर के, तेन उक्तम, उसने ऐसा कहा है अथवा उसने ऐसा किया है, इस प्रकार ठगने के लिए कागजों की कूट, खराब लेखों की क्रिया करना, यह है कूटलेखक क्रिया। कूटलेखक क्रिया में यह भी आ जाएगा कि मान लीजिए हम कह दें फलाने मुनि महाराज तो ऐसा कहा करते थे, क्यों, हमें अपनी वचन की सिद्धि करना है, और उन फलाने मुनि महाराज ने ऐसा कभी कहा ही नहीं है। अब आप कह दो कि नहीं देखो पुस्तक में भी छपा है कि उन्होंने ऐसा कहा है, तो इस प्रकार झूठे जाली दस्तावेज तैयार करवाना एक कूटलेखक क्रिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो बाहर में हम देखते हैं कि जो झूठे कागज बनवा लिए जाते हैं जमीन आदि के, और ऐसे कार्यों में तो साक्षात कूटलेखक क्रिया के माध्यम से ही दोष लगे। खैर उनके तो, जिनके जो व्रती हैं उनको कूटलेखक क्रिया का दोष लग रहा है, बाकी जो लोग हैं वो तो अनाचार से सेवित हैं, वो तो आचौर्याणु व्रत को ग्रहण ही नहीं किए हैं, तो वो तो अतिचार नहीं अनाचार लगा रहे हैं, तो कर ही रहे हैं पाप, वो तो 24 घंटे पाप। एक कूटलेखक क्रिया। फिर न्यासापहार क्या है, तो कहते हैं हिरण्यादेः द्रव्यस्य निक्षेप्तुर विस्मृत संख्यस्य अल्पसंख्येयम् आददानस्यैवम् इत्यनुज्ञावचनम न्यासापहारः। अर्थात हिरण्य आदि द्रव्य, हिरण्य कहते हैं चांदी, चांदी आदि द्रव्य को किसी ने निक्षेप रखा और रखने के बाद वह विस्मृत हो गया, भूल गया। क्या भूल गया, संख्यस्य अल्प संख्य, संख्या की अल्पता और हीनाधिकता भूल गया, कितनी संख्या थी कितनी नहीं थी, और उसका दाम भी भूल गया। अब वह कहने लगे आददानस्यैव, अर्थात जो ग्रहण करने वाला है वह कहने लगे कि जो है जितना है सब ठीक है, कोई बात नहीं, दे दो। इति अनुज्ञा वचनम, इस प्रकार कहना यह न्यासापहार, न्यासापहार है। ऐसा लेने वाला हाँ, तो कहेगा, लेने वाला जैसे देने वाले ने हमारे लिए 4 तोला सोना रखा, और जब वह जाने लगा तो मान लीजिए, एक तो ये भी हो सकता है कि तुमने हमें कब दिया, ये भी न्यासापहार, उसकी धरोहर का हड़पन, ऐसे भी हो सकता है। एक हमने यूं ऐसा कह दिया कि हाँ था तो कितना, 4 तोला नहीं था, लेकिन कितना था, 4.25 तोला था। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, हमें ध्यान नहीं रहा होगा, ऐसे वंचना कर जाना, ये भी न्यासापहार में आएगा। मतलब अमानत में खयानत कर देना, कोई ने अमानत रखी अपने पास, अमानत में खयानत करना बोलते हैं ना, कहावत। हाँ हाँ बिल्कुल वही।
फिर कहते हैं अर्थ प्रकरणांग विकार भ्रू विक्षेपादिभिः पराकृतम उपलभ्य तदा विष्करणम असूयादि निमित्तम यत् तत् साकार मंत्र भेद इति कथ्यते। स्त्री हाँ, यहाँ कहाँ थे अपन? अर्थ प्रकर, हाँ, साकार, साकार मंत्र, साकार मंत्र। कि अर्थ प्रकरणांग विकार भ्रू विक्षेपादिभिः पराकृतम उपलभ्य तदाविष्करणम असूयादि निमित्तम यत् तत् साकार मंत्र भेद इति कथ्यते। अर्थात अर्थ के वश, प्रकरण के वश या शरीर के विकार के वशीभूत होकर के भ्रू विक्षेप आदि भी, भ्रू विक्षेप आदि के मतलब अर्थ के वशात होकर के, प्रकरण वशात होकर के, अंग के विकार के वशात होकर के, या फिर भ्रू का विक्षेप अर्थात आंखें घुमा करके, कृतम उपलभ्य, पराकृतम उपलभ्य अर्थात दूसरे के द्वारा जो उपलब्ध है, अभिप्राय है, उसको समझ करके उसको लोगों के सामने असूयादि निमित्तम अर्थात घृणा भाव से या फिर ईर्ष्या भाव से उसको प्रकाशित कर देना, यह साकार मंत्र भेद कहलाता है। फिर से समझाना भैया। अरे किसी अर्थ के वशीभूत होकर के, मतलब कोई हमने कुछ थोड़ी सी बात उसकी समझी, जान ली, अर्थ के वशात अर्थात उसने कुछ कहा, हमने उसका अर्थ जान लिया कि ये कहने वाला क्या है, या हमने प्रकरण जान लिया, वो बताना नहीं चाहता आपको, लेकिन आपने प्रकरण जान लिया कि हाँ ये वाला प्रकरण है, इसका मतलब ये बात चल रही होगी यहाँ पे। या शरीर का विकार कोई से देखा तो पता चल गया कि अरे ऐसा ऐसा कर रहा है, देखो फलाने ने ना, पता वो उनकी उन्होंने क्यों मना कर दिया था। बोले क्यों मना कर दिया? तो बोले वहां से उनकी श्रीमती ने मना कर दिया था कि देखो बोली नहीं लेना, तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। तो इस प्रकार शरीर के विकार बस या किसी चीज को देख करके समझ जाना बात को, या फिर भ्रू विक्षेप आदि के द्वारा दूसरों के अभिप्राय को जान करके और ईर्ष्यावशाद आदि रूप से उसको लोगों के सामने उजागर कर देना कि हमने देखो, हमने समझ लिया ना, ये बात थी इनके मन में, तो हमने वो कह दी। इस प्रकार से दूसरों के इन इन कारणों से, जो कारण दिए हैं, अर्थवश, प्रकरण वशात, या शरीर के विकार वशात, या आंखें घुमा करके इधर उधर आंखें घुमा रहे थे, इससे जान करके लोगों की बात को ईर्ष्या आदि के कारण से बाहर प्रकट कर देना, इसी का नाम है साकार मंत्र भेद। इस प्रकार ये सत्यानुव्रत से पंचातिचारा बोधव्या, सत्यानुव्रत के ये 5 अतिचार जानने चाहिए। इसके बाद आचौर्यानुव्रत के 5 अतिचार कहेंगे कि स्तेन प्रयोग तदा हृदादान विरुद्ध राज्यातिक्रमहीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः। स्तेन प्रयोग तदा हृदादान विरुद्ध राज्यातिक्रमहीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः। स्तेन प्रयोग तदा हृदादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान और प्रतिरूपक व्यवहार, ये 5 अतिचार होते हैं आचौर्यानुव्रत के। मुष्णन्तम स्वयमेव वा प्रयुङ्क्ते अन्येन वा प्रयोजयति प्रयुक्तम अनुमन्यते वा यतः सस्तेन प्रयोगः। अब स्तेन प्रयोग क्या कहलाता है? तो कहा मुष्णन्तम, कोई चोरी कर रहा है, मुष् धातु चोरी के अर्थ में है, तो कोई चोरी कर रहा है, या स्वयमेव, या स्वयं है, या फिर ये अर्थ लगाएं स्वयं मुष्णन्तम प्रयुङ्क्ते, अर्थात स्वयं ही चौर कार्य के लिए प्रेरित करना, प्रेरित करना, हाँ, या अन्येन वा प्रयोजयति, या अन्य के द्वारा, अन्य किसी के द्वारा प्रेरणा दिलाना, अथवा प्रयुक्तम, जिसने
प्रयोग किया है, ऐसे उस प्रयोग करने वाली की, अर्थात जिसने चोरी की है उसकी अनुमन्यते, उसकी अनुमोदना करना, यह स्तेन प्रयोग है। उसने कहा देखो, हमने अपने यहाँ जो मीटर लगा था उस मीटर से कम 300 रुपये बचा लिए, 300 रुपये की चोरी बचा। हाँ हाँ भैया, तुमने तो बढ़िया काम किया, हमें भी बताना, हम भी करेंगे। भैया उसने चोरी करी है, तुम काय को चोरी करने में तुले हो, हैं? तो हमें इस प्रकार के कार्य नहीं करना चाहिए। अन्यथा यहाँ अतिचार बताया गया है अणुवृत्ति को। अप्रयुक्तेन अनुमतेन च चौरेण आनीतस्य ग्रहणम तदा हृदा दानम। और कह रहे हैं कि अप्रयुक्तेन, प्रयोग नहीं की गई हो, और न अनुमतेन, और जिसको अनुमति नहीं हो, असम्मत जो हो, ऐसे चौरेण, ऐसे चोर के द्वारा, आनीतस्य ग्रहणम, लाई हुई वस्तु का ग्रहण करना, तदा हुता दान है। दिल्ली का चोर बाजार, दिल्ली का चोर बाजार, अर्थात तद आहृत आदान, उसके द्वारा, उस चोर आदि के द्वारा चोरी आदि में आई हुई वस्तु का आदान करना, ग्रहण करना, इसका नाम है तदा हुता दान। उचित उचित न्यायात अन्येन प्रकारेण दान ग्रहणम अतिक्रमः। कहा कि उचित न्याय, जो न्याय मार्ग है, उस न्याय मार्ग का अतिक्रमण कर जाना, न्याय मार्ग को छोड़ करके अन्य प्रकार से जो वस्तु ली गई है, इसलिए उसको अतिचार है। कोई पूछ सकता है यहाँ पर कि उससे भैया उसमें दिक्कत क्या है, तो न्याय मार्ग जो था उसको तो अपनाया नहीं, दूसरा अपना रहे हो मार्ग, इसलिए वह अतिचार। और विरुद्धम राज्यम, विरुद्ध राज्यम, विरुद्ध राज्य अतिक्रम, विरुद्ध राज्य अतिक्रम। और जो विरुद्ध राज्य है, मतलब कि विरुद्धम राज्यम, विरुद्ध राज्यम, जो राजा से विरुद्ध है वह विरुद्ध है, राजा आज्ञा में जो नहीं चल पा रहा है वह विरुद्ध है। और विरुद्ध राज्य में जो अतिक्रमण हो रहा है उसको ही हम विरुद्ध राज्य अतिक्रम कहते हैं। तत्र ही अल्प मूल्य लभ्यानि महार्घ्यानि द्रव्याणि इति प्रयत्नः। और तत्र ही अल्प मूल्य, मूल्यम लभ्यानि, जो अल्प मूल्य में प्राप्त हुई हैं वस्तुएं, उनको महार्घ्यानि द्रव्याणि, बहुत महंगा द्रव्य लेकर के उनको बेचना, ये कहलाएगा विरुद्ध राज्यादि। हीनाधिकम, हाँ अति हीना, हीना हाँ, अधिक भाव में बेचना, तो अल्प मूल्य में वस्तुएं हीना मिल गई हो और उन्हें क्या करना, महार्घ्यानि, बहुत मूल्य की बताना। और प्रस्थादिमानम तुलाद्युन्मानम, और प्रस्थ, यहाँ प्रस्थ आदि का भी उल्लेख किया है कि मान पद से यहाँ पर प्रस्थ आदि का अनुमान करना, अर्थात बांट, बांट जो रहते हैं, तौलने के जो बांट रहते हैं, उन्हें कहते हैं। तो अल्प वस्तुओं में वस्तुएं मिल गई तो उन्हें महंगा बेचना, और मान पद से प्रस्थ आदि मापने के बांट लिए जाते हैं, और उन्माद पद से तराजू आदि तोड़ने के बांट लिए जाते हैं। मतलब मान ऐसा कहते हैं, तो जब प्रस्थ मतलब पत्थरों के जो बांट रहते हैं उनका ग्रहण होता है, और उन्मान पद से तराजू आदि में तौलने के जो बांट हैं उन बांटों का ग्रहण किया जाता है। अधिक कम व्यापारी तोलना, लोग ऐसा करते हैं ना कि अधिक लेते कम टाइम तोलना। पत्थर रख लेते हैं और देते टाइम बांट रखते हैं, मतलब
मतलब सुने सुने, कम तोलते ज्यादा तोलते हीनाधिक हो गया कि हाँ, हीन अर्थात कम और अधिक मतलब ज्यादा। तो लेते समय ज्यादा और कम देते ज्यादा समय दे देना, अर्थात जैसे मान लीजिए कि हमने जिस समय चक्की लगी हुई है और जिस समय कोई हमारे लिए चक्की में पीसने के लिए बोरी रखने आया, तो हमने क्या किया, 2 बेरिंग ली, उसको हमने बेरिंग को टांग दिया एक साइड जहां बाट टंग रहे हैं, और जब वह गया तो हमने उस बेरिंग को टांग दी उस तरफ। इस प्रकार से चोरी कर लेना, तो ये हीनाधिक है। तो हीनाधिक मानोन्मान कहलाए। उसी को ले रहे हैं कि एतेन न्यूनेन अन्यस्मै देयम अधिकेन आत्मनो ग्राह्यम इत्येवं आदि कूट प्रयोगो हीनाधिक मानोन्मानम। अर्थात 2 प्रकार के बांट रखे हुए हैं, तो अच्छा एक भी नहीं, हाँ 2 प्रकार के बांट रखे हुए हैं। उन बांटों से क्या करना कि जो कम वाले हैं, न्यूनेन, जो न्यून है अर्थात जिनमें कम वजन है, ऐसे उन कमती माप तौल से तो अन्यस्मै देयम दूसरे को देना, और जो दूसरे अधिकेन जो अधिक वाले वजन वाले रखे हैं, ऐसे उन बांट तौल से स्वयं ही लेना। इत्यादि प्रकार की जो कुटिलता है, उस कुटिलता का नाम ही है हीनाधिक मानोन्मान। अब प्रतिरूपक क्या है, तो कहते हैं कृत्रिमैर हिरण्यादिभिर वंचना पूर्वको व्यवहार प्रतिरूपक व्यवहार। कृत्रिम जो क्या है, हिरण्य चांदी, तो कृत्रिम जो चांदी आदि पदार्थ हैं, उनसे उनकी वंचना पूर्वक, उनके कपट पूर्वक उसमें व्यवहार करना, यह प्रतिरूपक व्यवहार है। भैया जी मिलावट इसको शॉर्ट में बता दो थोड़ा। मिलावट करना, जो चांदी की जैसे हाँ। उसमें मिलावट कर दी ज्यादा, हाँ, सोने में मिलावट कर दी, ग्लेट वगैरह बना दिया, वो जो बना चीजें दिया। होती है वो कहलाती है प्रतिरूपक। 75% सोना की कह करके और 60% सोना ही मिला है, 60% सोना ही है, उसको हमने वितरित कर दिया, वह भी आपके प्रतिरूपक व्यवहार में आ जाएगा। चांदी के जैसा चांदी में मिला देना। हाँ इमिटेशन ज्वेलरी को सोने की ज्वेलरी बताकर बेच देना। बिल्कुल, ऐसी जरूर है। तो भैया जी स्टेन, पांचों को थोड़ा शॉर्ट में एक लाइन में बता दो। पांचों को एक लाइन में सुन लो कि स्टेन प्रयोग मतलब चोरी के प्रयोग, या चोरी के प्रयोग स्वयं किसी को बताना, या दूसरे के द्वारा चोरी के प्रयोग के विषय में कि देखो ऐसे चोरी की जा सकती है, वहां की चोरी करना ना, वो ऐसे ऐसे कर लो बढ़िया हो जाएगी, वहां बैंक रॉबरी करना है तो तुम पहले ऐसा करना फिर वैसा करना, स्वयं बताना या दूसरे के द्वारा तीसरे को बता देना, यह स्तेन प्रयोग होता है। तद आहृत दान, उससे आया हुआ आदान अर्थात ले लेना, ग्रहण कर लेना, अर्थात चोरी का माल आपको पता है कि ये तो चोरी का माल है, उसको ग्रहण करना, पैसे देके ग्रहण करना तो भी चोरी है आप, क्योंकि आपको पता है कि चोर है। जी ऐसे भैया ही, जी, हाँ भैया जी ऐसे ना मालूम हो हमें चोरी का माल है वो तो, और हम उसको खरीदते हैं तो हमें फिर भी दोष लगेगा? हाँ, यदि आपको मालूम नहीं है तो आपको दोष नहीं है, प्रमाद के योग नहीं है ना, हाँ प्रमाद का हाँ। योग नहीं है तो आपको चोरी नहीं है, लेकिन आपने लेकिन पूछा ही नहीं, आपको आपने कोई भैया जानकारी जी, करी नहीं है। अच्छा। अगर कोई बाजार भाव से कम में मिल रहा है तो कोई ना कोई कारण होता है, अपन ये सोच के कोई ना, कि कम में हाँ क्यों बेच रहा है, ये चोरी का ट्रक में से चुरा के लाया या कुछ करके तब हमें हाँ बेच रहा है। आपको पता है कि जो चीज 1000 की मिल रही 500 में दे रहा है तो कुछ ना कुछ कारण। भाई कभी भैया जी कभी कभी द्रव्य का भी होता है, बहुत से बादाम में से मन तो फिर मतलब बेचते हैं ऐसे करके, कहीं जाओ तो फिर उनमें भी वो मतलब मैं मालूम तो होता नहीं, वो मना करते हैं, जो पूछते हैं चढ़े हुए हैं कैसे हैं, तो इसमें भी कुछ। हाँ, जब हमने पूछा और उसने हाँ हाँ। मना कर दिया
तब तो फिर अपन का दोष नहीं है। अच्छा अच्छा, तो दोष नहीं लगेगा हमें। नहीं, लेकिन अब मान लीजिए कोई चीज 200 रुपए की आती है और हमें 20 रुपए की मिल रही नहीं तो वही बहुत फर्क है फिर है ना? तो। तब तो फिर अपन हाँ को हाँ, लगेगा कि नहीं भाई, तो कुछ ना कुछ कुछ तो गड़बड़ लोचा तो है। है। हाँ। अच्छा अच्छा, जी भैया जी। फिर है विरुद्ध राज्यातिक्रम, अर्थात राजा के जो विरुद्ध है वो विरुद्ध राज्यातिक्रम है। राज्य के जो विरुद्ध है विरुद्ध राज्यातिक्रम है, अर्थात टैक्स या आदि फिर टैक्स आदि हाँ की चोरी भाई करना। भैया टैक्स को आदि, बोलने दो जरा, हाँ टैक्स भैया आदि को की, बोलने दो। ठीक ठीक, टैक्स आदि की, बिजली आदि की चोरी कर देना, ये विरुद्ध राज्यातिक्रम के अंतर्गत आएगा। और हीनाधिक मानोन्मान क्या है? तो कहा कि अल्प वस्तु और जो मूल्यवान वस्तु है उनको एकमेक करके बेच देना। आलुओं के आलुओं को घी के जैसा बना करके बेच देना। आलू गला दिए, घी में डाल दिए और बेच दिया, तो घी भी आलू के दाम बिक गया। या फिर तुला आदि का बांटने का, है ना? प्रस्थादि मानम कहा ही है कि प्रस्थादि को हम मान कहते हैं और तुला आदि को हम उन्मान कहते हैं। प्रस्थ मतलब पत्थर, पत्थर आदि जो मापने के बाट हैं वो मान है, और उन्मान क्या है? तुला आदि, अर्थात तुला आदि के माध्यम से जो नापा जाए वह उन्मान है। और इसी प्रकार प्रतिरूप व्यवहार क्या है? तो जो कृत्रिम जो भी हमें दिख रहे हैं चांदी सोना आदि, उनको वंचना पूर्वक, ठगी पूर्वक उनके साथ व्यवहार करना, यह प्रतिरूपक व्यवहार है। जी ठीक। अब कहते हैं ब्रह्मचर्य के अतिचार। तो कर्ण पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहीता परिग्रहीता गमनन गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशाः। पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहीता परिग्रहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशाः। पर विवाह करण, उसके बाद निकलेगा इत्वरिका परिग्रहीता गमन, फिर आएगा अपरिग्रहीता गमन, फिर आएगा अनंग क्रीड़ा, और फिर आएगा काम तीव्राभिनिवेश। इस प्रकार ये सभी ब्रह्मचर्य के अतिचार हैं। उसमें सबसे पहले विवाह क्या कहलाता है? तो कहा कन्यादानम विवाह। कन्या का आदान कर लेना, ग्रहण कर लेना, इसी का नाम विवाह है। परस्य विवाह पर विवाह, दूसरे का विवाह पर विवाह है। पर विवाह से करणम पर विवाह करणम, दूसरे के विवाह को करना पर विवाह करण है। पर पुरुषानेति गच्छति इति वशम वश इत्येवं शीला इत्वरी। इत्वरी कैसे कहते हैं? कि पर पुरुषान, दूसरे पुरुषों के पास जो जाता है, जाने का जिसका स्वभाव है, उसे कहते हैं इत्वरी। कुत्सिता इत्वरी कुत्सायाम, कुत्सिता इत्वरी कुत्सित, और इत्वरी का कुत्सायां का इत्यादि, इत्वरी का यहां लिया कुत्सिता इत्वरी कुंसायाम, कुंसा के अर्थ में कुत्सिता, व्यभिचारिणी। का अर्थ है अभिसारी का, अभिचारी, अर्थात हाँ व्यभिचारिणी स्त्री। हाँ, व्यभिचारिणी जो स्त्री है उसका नाम अभिसारी का है। इत्वारिका। ईश्वरी यानी और छोड़ी हुई हाँ, स्त्री। इसमें लिखा इत्वरी का क्या है? तो कहा है इत्वरी में भी जो ज्यादा ही चपल है उसका नाम है इत्वरी का। ईश्वरी का। जो उससे भी अधिक चल है, अचल है, चल है, सॉरी, उससे भी अधिक चल है, उसका चंचल है, उसका नाम इत्वरी का है।
और कुत्सित अर्थ में इत्वरिका। सा एक पुरुष भर्ती का सा परिग्रहीता, या और जो एक पुरुष के द्वारा ही होगी गई है अथवा एक पुरुष ने जिसे ग्रहण कर लिया है वह परिग्रहीता है। और या गणिकात्वेन पुंश्चलित्वेन वा पुरुष गमनशीला अस्वामिका सा अपरिग्रहीता। और जो गणिका के रूप में पुंश्चलित्वेन अर्थात दूसरे पुंश्चल के पुरुषों के पास जो जाती रहती है, वह पर पुरुष गमनशीला, दूसरे के पुरुष के पास जाने का स्वभाव जिसका है, अस्वामी का, जिसका कोई स्वामी नहीं है, सा अपरिग्रहीता, वह अपरिग्रहित है। परिग्रहीता च अपरिग्रहीता च परिग्रहीता परिग्रहीते इत्वरिके च ते परिग्रहीता परिग्रहीते च इत्वरिका परिग्रहीता परिग्रहीते तयोर्गमने इत्वरिका परिग्रहीता परिग्रहीता गमने। अर्थात जिसको किसी ने अभी तक वर्ण नहीं किया है वह अपरिग्रहीता कहलाती है। और परिग्रहीता इत्वरिका का जो गमन कहलाएगा, दूसरी की द्वारा ग्रहण की गई स्त्री के पास जो जा रहा है, वह इत्वरिका परिग्रहीता गमन है। और अपरिग्रहीता इत्वरिका का गमन करना इत्वरिका अपरिग्रहीता गमन है। अर्थात इत्वरिका तो हो गई व्यभिचारिणी, और ऐसी जिसको ग्रहण कर लिया गया है तो वह कहलाएगी परिग्रहीता इत्वरिका। जिसको ग्रहण नहीं किया है वह कहलाएगी अपरिग्रहीता इत्वरिका। कामस्य अंगम प्रजननम योनिश्च ततोन्यत्र क्रीड़ा अनंग क्रीड़ा। और अनंग क्रीड़ा, काम के निश्चित अंगों को छोड़ करके अन्य अंगों से क्रीड़ा करना, यह अनंग क्रीड़ा कहलाएगी। काम के निश्चित अंग वहां उन्होंने बताए हैं टोपा लगा लो कि अंगम प्रजननम योनिश्च ततोन्यत्र क्रीड़ा अनंग क्रीड़ा। कि प्रजनन उत्पत्ति के स्थान को यहाँ उन्होंने प्रजननम योनिश्च, प्रजनन पुरुष से संबंधित और योनि स्त्री से संबंधित जो है वे ही काम के निश्चित अंग है। इनको छोड़ करके अन्य से क्रीड़ा होना यह अनंग क्रीड़ा कहलाएगी। कामस्य प्रवृद्धः परिणामः, और काम का जो प्रवृद्ध परिणाम है उसको काम तीव्राभिनिवेश कहते हैं। अर्थात काम की जो अत्यंत लालसा है उसका नाम काम तीव्राभिनिवेश है। इस प्रकार ते एते पंच, इस प्रकार वे 5 स्वदार संतोष व्रत के अतिचार हैं, जिसको हमने ब्रह्मचर्यानुव्रत कहा है। उपर्युक्त विषय में कोई शंका हो तो कस एक ले लो ना भैया, परिग्रह एक बाकी रहती। क्या इत्वारिका किसको बोला है भैया जी? देखो, इत्वरिका किसे कहते हैं पहले तो ये समझें। परिग्रहीता मतलब छोड़ी गई, जिसका वर्ण कर लिया है उसे परिग्रहीता कहते हैं। किसी का द्वारा छोड़ी गई नहीं, जिसका किसी ने वर्ण कर लिया है वह परिग्रहीता कहलाएगी। जिसका कोई पति है, हाँ, जिसको किसी दूसरे ने ग्रहण कर लिया वह परि। अब देखिए इत्वरी का सीधा सीधा सा अर्थ होगा गणिका। गणिका या अभिसारिका, स्वच्छंदा स्त्री जो है वह अभिसारिका। और
अभिसारिका से भी जो एक कदम बढ़ करके है उसका नाम है इत्वरिका। एक किसी का माइक अर्थात चालू है। यहाँ कुत्सित अर्थ में ही ग्रहण किया गया है इत्वरिका। उसके बाद अब देखो परिग्रह, अपरिग्रहिता क्या हो जाएगी? जिसको अभी तक किसी ने ग्रहण नहीं किया है वह अपरिग्रहिता कहलाएगी। तो इस प्रकार उसका परिग्रहिता इत्वरिका का गमन करना इत्वरिका परिग्रहिता गमन है, और अपरिग्रहिता इत्वरिका का गमन करना इत्वरिका अपरिग्रहिता गमन है। तो उसके द्वारा परिग्रहिता मतलब दूसरे ने जो ग्रहण कर ली है, शादी तो जिसकी हो चुकी है, विवाह तो जिसका हो चुका है, वरण तो किसी ने कर लिया है, लेकिन फिर भी वह स्वच्छंद आचरण करती है, विवाह उपरांत भी स्वच्छंद आचरण करती है। तो ऐसी इत्वरिका के दूसरे ने जो ग्रहण किया है, ऐसी उस इत्वरिका के पास गमन करने का उसका त्याग रहता है। और ऐसी स्त्री जिसको किसी ने ग्रहण नहीं किया है तथापि वह इन्हीं कामों में प्रवृत्त रहती है, वह कहलाएगी अपरिग्रहिता इत्वरिका। क्या तो कर रहा है? उसके दूसरे ने जो ग्रहण कर लिया है, ऐसी अभिसारिका के पास भी जाने का त्याग रहेगा, और जिसको किसी ने ग्रहण नहीं किया है, जो ऐसी अभिसारिका है, उसके पास भी जाने का उसका त्याग रहेगा। अब आई बात समझ में? जी। इत्वरिका मतलब अभिसारिका से, स्वच्छंद स्त्री से भी अधिक प्रवृत्ति वाली इत्वरिका रहती है, और वह किसी के द्वारा ग्रहण भी की जा सकती है और किसी के द्वारा ग्रहण नहीं भी की जा सकती है। तो दोनों रूप से है, उसका दोनों का ही त्याग है। ठीक है। पूरी सम